हेलो स्टूडेंट, मैं मजदार सर। आज आप लोग को जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का इसमें जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा। इसके पहले मेरा पूरा जो है वीडियो बन चुका है, उसको देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद इसको देखिएगा आप लोग। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा आप लोग। वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा आप लोग। आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल ये मेरा है, 3 वर्षों में क्या कहते हैं, 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 1,25,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ध्यान से देखना, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आइए इसमें ध्यान से देखना। हम लोग जो है डिटेल मेथड भी पढ़े हैं, अब सक्सेसिव का रूल पढ़ चुके हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें सक्सेसिव का रूल लगाना है एकदम। उसके बाद क्या कहते हैं जो है डिटेल मेथड से भी करना है। ध्यान दीजिएगा इसमें। उसके बाद जो है रेट निकाल के करना है। आइए देखते हैं। हम लोग जो है पहला सवाल उठाते हैं। पहला सवाल है मेरा 20% का जो है भिन्न के रूप में बदलिए। किसमें बदलिए भाई आप लोग? भिन्न के रूप में। तो जब 20% को बदलोगे तो ध्यान देना 1/5 होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे अमाउंट होता है। पहले 5 है, ब्याज बढ़ जाएगा 6 रुपए। 5 है 6, 5 है 6। ध्यान देना ये प्रतिक्रिया 3 साल करना है। कितने साल करना है? 3 साल। अब यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 125, यहाँ करेंगे तो 116 आएगा। इनके बीच का अंतर ध्यान देना, सीआई और एसआई का अंतर। 6 में से 5 गया 1 आएगा, 11 में से 2 गया 9 आएगा। भाई ध्यान देना, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 91 आया है। कितना है? 91 यूनिट आया है। ध्यान देना, मूलधन दिया है। मूलधन कितना दिया है? 1,25,000 दिया है। कितना दिया है? 1,25,000। 125 से भाग देंगे तो 100 1000 मल्टीपल करो, 1000 कितना बार जाएगा? 1000 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1000 बार। ध्यान से देखना, इसमें पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे 1000 से कितना आएगा? 91,000। क्या आएगा? 91,000 आएगा। 91,000 मेरा ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है? ई दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ई वाला दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, मेरा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ई वाला दिख रहा है। आइए ध्यान से देखते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा जो है दूसरा नंबर सवाल आप लोग देखिए। दूसरा नंबर सवाल है, ध्यान दीजिएगा। वह धनराशि जो 4% वार्षिक ब्याज दर 2 वर्षों में 270 रुपए 40 पैसा हो जाती है, तो धनराशि क्या करना है? ध्यान से देखना। इसमें अगर हो जाती है तो वह अमाउंट होता है। अगर प्रश्न में लिखा हो जाती है या होगी, हो जाती है या हो जाता है, तो उसे हम अमाउंट कहते हैं। इसमें क्या है? अमाउंट दिया है। ध्यान से देखना, प्रिंसिपल जो है 100% होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, रेट निकालना है। तो ध्यान से देखना, 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट बताए थे। 4 और 4 क्या होता है? 8, और उसके बाद 4 चौके 16 और 2 डिजिट में लिखना है। अब ध्यान से देखना, अब अमाउंट निकालना है। जब अमाउंट निकालेंगे तो 108 क्या होगा? 108.16% होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं, क्या कहते हैं? अमाउंट होगा। अब ध्यान से देखना, अमाउंट दिया है। क्या दिया है? अमाउंट दिया है। दिए हुए से भाग दो, पूछे हुए से गुणा करो। दिए हुए से भाग दो, पूछे हुए से गुणा करो। 270.04 108.16% पूछा है। मूलधन क्या पूछा है? मूलधन। प्रिंसिपल से परसेंट से परसेंट गया, परसेंट से परसेंट कट गया। अब ध्यान से देखना, ये पॉइंट कट गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसको काटेंगे, इसको हम जो है इससे भाग देंगे, यहाँ 10 बचेगा और इससे काटेंगे जो है क्या कहते हैं, इससे हम इसमें कटेंगे तो 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब ध्यान से देखना, यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1000 बटे क्या करना है? 4। काटेंगे तो 250 आएगा। कितना आएगा? 250। इसका मतलब प्रिंसिपल क्या है? 250 रुपए। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है मेरा। आइए अगला सवाल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल देखिए आप लोग। 3rd नंबर सवाल है मेरा। 3rd नंबर सवाल देखिए ध्यान से। 3rd नंबर सवाल में क्या कह रहा है देख लीजिए आप लोग। 3rd नंबर सवाल देखिए। 3rd नंबर सवाल बोल रहा है 25,600 रुपए की राशि पर 12 से 1/2% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है।
आप ध्यान से देखिए 12 सही, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे। जब फ्रैक्शन में बनाएंगे ध्यान से देखना, 1/, क्या आएगा, 8 आएगा। 12.5% का मतलब होता है 1/8 होता है। 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7 होता है। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6 होता है। इसको याद कर लीजिएगा, परसेंटेज वाला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। आइए देखते हैं, यहाँ आप पहले प्रिंसिपल होगा और अमाउंट होगा। पहले प्रिंसिपल 8 है, ब्याज 1 बढ़ गया 9 रुपए हो गया, फिर 8 है, फिर 9 हो गया। 2 साल का है इसलिए 2 साल चल रहा है, बस 2 साल का है इसलिए 2 साल रुक जाना है आपको। अब यहाँ गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे 8 × 64 होगा और यहाँ गुणा करेंगे 9 × 81 होगा। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, इनके बीच का अंतर कर लीजिए। 11 में से 4 गया 7 आएगा और 7 में से 6 गया क्या कहते हैं 17 आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना यूनिट आएगा, 17 यूनिट। कितना यूनिट आएगा, 17 यूनिट आएगा। अब ध्यान से देखना, इसमें जो है प्रिंसिपल दिया है, क्या दिया है, प्रिंसिपल, इसका वैल्यू दिया है। इसका वैल्यू कितना दिया है, क्या कहते हैं, तो 25,600 दिया है। इसको भाग करेंगे, ध्यान देना, 4 चौके 16, 4 से 24, ये 4 बार है, काटेंगे इससे, ये कितनी बार जाएगा, 400 के मल्टीपल पे। जब इससे भाग देंगे तो 400 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 64 से भाग देंगे तो 400 बार जाएगा। 1 यूनिट वैल्यू कितना आएगा, 400 आएगा। कितना आएगा, 400 आएगा। अब इसमें गुणा करना है, जब इसमें गुणा करेंगे 17 × 400 करेंगे तो क्या आएगा, 17 चौको 68 आएगा। आंसर क्या होगा, 6,800 रुपए। आंसर क्या होगा, 6,800 रुपए। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ए वाले में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाले में दिख रहा है। अगला सवाल देखिए 4 नंबर। इसके बाद अगला नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल है मेरा, ध्यान से देखिएगा। 14 सही 2/7% है, देख लीजिए आ गया 14 सही 2/7%। 4 नंबर सवाल देखिए आप लोग जो है, 4 नंबर सवाल है मेरा, ध्यान से देखिएगा। क्या कहते हैं 68,600 रुपए, 68,600 रुपए की राशि पर 14 सही 2/7% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए, ध्यान से देखना, एक बात सुन लीजिए आप लोग, प्रिंसिपल दिया, अमाउंट हो, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछता है तो हम लोग जो है क्रमागत वृद्धि से सवाल को सॉल्व करते हैं। किससे, क्रमागत वृद्धि। किससे सॉल्व करेंगे भाई, क्रमागत वृद्धि, मतलब सक्सेसिव के रूल से। किससे लगाएंगे, सक्सेसिव के रूल से लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 14 सही 2/7% का मतलब होता है, ध्यान देना, 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। अब पहले प्रिंसिपल कितना था, 7 और अमाउंट 8 हो जाएगा। ये 7 है, ये 8 हो जाएगा, ये 7 है, ये 8 हो जाएगा, ये 7 है, ये 8 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 343 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 512 आएगा। ध्यान से देखना, इस क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। घटा दो, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 करोगे कितना आएगा, 12 में से 3 घटाओगे तो 9 आएगा और यहाँ पे बचेगा 10 बचेगा। 10 में से 4 गया, या ऐसे घटा लीजिए 512 और 343। यहाँ 12 में से 3 गया 9 आएगा, यहाँ 10 में से 4 गया 6 आएगा, यहाँ पे जो है 4 में से 169 आएगा। कितना आएगा, 169। भाई ध्यान देना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना यूनिट आएगा, 169 आएगा यूनिट। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या दिया है, इसमें प्रिंसिपल दिया है, इसका वैल्यू दिया है। इसका वैल्यू क्या दिया है, 68,600 दिया है। इसका मतलब इसका डबल है। देखो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 200 के मल्टीपल पे, कितने के मल्टीपल पे है, मैं भाग दूंगा 200 बार जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट वैल्यू कितना आएगा, 200। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है जो है चक्रवृद्धि ब्याज 169 में क्या करना है, 200 से मल्टीप्लाई। जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 18 होगा, हासिल लगा 1, 16 32 से 33 होगा। क्या होगा, ध्यान देना, तो क्या आएगा, आंसर आएगा 33,800 रुपए। 33,800 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मेरा होगा। ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, ए वाला दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला दिख रहा है। तो ध्यान से देखना क्या आएगा, 33,800 रुपए मेरा आंसर आएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है मेरा, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है आपको। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे
प्रिंसिपल ज्ञात करना है। क्या क्या करना है आपको? प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए प्रिंसिपल ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए। 2 साल के लिए, 2 वर्षों के लिए बताए थे CI और SI का XY/100 बताए थे, याद है आप लोग को? इसको हम बताए थे आप लोग। चलिए 5% 5% लीजिए, 5% 5% लीजिए। अगर आप 5% 5% लेते हैं तो 5 गुणे 5 करेंगे बटे 100 करेंगे, यहाँ आएगा 25/100 आएगा, भाग देंगे तो 0.25% होगा, 0.25% होगा। ध्यान से देखना, दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है। तो भाई भाग दो 15 में, इससे 0.25% गुणे 100%। देखिएगा यहाँ पे ये परसेंट कट गया, 0 हटाएंगे यहाँ बढ़ जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100 आएगा। इसका गुणा करेंगे 15 चौको 60, कितना आंसर आएगा? 6000 रुपए आएगा। कितना आंसर आएगा? 6000। और 6000 मेरा ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है? बी वाला दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मेरा। देखो 6000 मेरा ऑप्शन बी वाला दिख रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 6000। आइए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है मेरा जो है आइए 6 नंबर सवाल देखिए ध्यान से। 225 रुपए 2 वर्ष में 256 रुपए बन जाता है, तो ब्याज की दर क्या करते हैं? ध्यान से देखिए, इसको हम बता चुके हैं सवाल में, ये रिपीट हो रहा है। तो क्या लिखना है आपको? 225 लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको? जो है 256 लिखना है। ध्यान से देखना, ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, इतने से इतना हो जाता है, इतना रुपए बन जाता है। अब ध्यान से देखना, जितना टाइम दिया हो इसका स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट करो, यहाँ पे स्क्वायर रूट करो। यहाँ से आएगा 15, यहाँ से आएगा 16, बोलो कितना बढ़ गया? 1। किसमें? 15 पे गुणे 100। काटेंगे यहाँ पे, 5 दूनी 10 होगा, 5 या 1 15 होगा। इसको लिखेंगे 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% मेरा रेट होगा। 6 सही 2/3% मेरा कौन सा रेट होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 6 सही 2/3% मेरा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल 50,000 रुपए पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, इसके लिए आप लोग जो है फार्मूला याद कर लीजिए। एक CI और SI बराबर होता है PR/100 इस फार्मूले से आप लगा लीजिए। ध्यान से देखिए, CI और SI का अंतर 72 दिया है, 5000 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है? 5000। रेट नहीं दिया है, रेट नहीं दिया, इस पे पावर लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें इसका यहाँ करेंगे 72 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 5000 R² बटे यहाँ पे 4 जीरो, कितना हो जाएगा? ये जीरो कट जाएगा, 3 जीरो इसमें कट जाएंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। अब इसका गुणा करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो 72 गुणे 2 बराबर R² होगा, और यहाँ पे होगा 144 होगा R²। यहाँ इस तरफ आएगा स्क्वायर रूट, क्या होगा? स्क्वायर रूट। आंसर क्या होगा? 12%। क्या आंसर होगा? 12%। चलिए देखिए, अगर इसी सवाल को आप और जल्दी लगाना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, इसके लिए अलग नियम। ध्यान से देखिए, इसको मिटाते हैं, अलग से नियम देखिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, इसके लिए क्या होता है? अंतर कितना है? 72 है, बटे क्या रखना है? 50,000 रखना है। क्या रखना है? 50,000 गुणे 100 कर देना है। अब यहां से काटेंगे, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। इसके बाद इसको जो है क्या कहते हैं, 72 में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जीरो बन जाए नीचे। ठीक है, यहाँ करेंगे 144 होगा, और यहाँ करेंगे क्या आएगा? 100 आएगा। अब भाग देंगे तो 1.6 आएगा। ध्यान से देखना, जब भी ये किसी संख्या का आएगा तो स्क्वायर रूट रहेगा। जब भी ये किसी संख्या का आएगा, दशमलव से मतलब नहीं है, आपको ध्यान देना। जब भी ये कभी भी कहीं भी आता है ये संख्या, मतलब संख्या जब आएगी तो इसका क्या करना है आपको?
देख लेना ये किसका जो है स्क्वायर रूट है, मतलब किसका ये वर्ग है, किस संख्या का ये वर्ग है। तो ध्यान से बताओ ये किस संख्या का वर्ग है, 12 का। किस संख्या का वर्ग है, 12 का। तो आंसर क्या होगा, 12%। इस नियम से भी लगा सकते हैं। दोबारा देखिए इसी चीज को, ध्यान से देखिए, दोबारा नीचे भी दिया है इसी में, या इसी देख लीजिए। चलिए इसको देख लीजिए, 2000 रुपए पर 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपए है, तो दर ज्ञात करें। अब देखिए 72 बटे क्या करना है, 2000 नहीं 20000 है, गुणे क्या करना है 100 करना। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब ध्यान से देखना इसमें, अब इसमें भाग देना है। जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ 36 आएगा, बटे 100 होगा, भाग देंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। अब बताओ ये किसका स्क्वायर है, मुझसे दशमलव से, इसमें ध्यान रखना दशमलव से मतलब नहीं भाई, दशमलव से मतलब नहीं है, मतलब किस पे आएगा, 6%। क्या आंसर होगा, 6%। तो क्या होगा, 6% ऐसा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी वाला सही होगा। ध्यान से देखिए, इसी सवाल को आप जो है क्या कहते हैं, फार्मूले पे लगा लीजिए, आंसर उतना ही आएगा। देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए, आंसर उतना ही आएगा। CI और SI बराबर क्या होगा, P R/100 के पावर 2 लगाओ। अब ध्यान से देखो, CI और SI का अंतर क्या दिया है, 72 दिया है, तो 72 रखो। और क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कितना दिया है, 20000 दिया है, प्रिंसिपल 20000 रखो। R नहीं दिया है, इसका स्क्वायर करो, ये आएगा 10000। ये जीरो कट गया, तो ध्यान से देखना, इसको काटेंगे 36 आएगा, R स्क्वायर इस तरफ आएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ से बनेगा क्या, 6%। क्या बनेगा, 6% बनेगा। और ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी वाला सही होगा, 6%। आइए अगला सवाल देखिए ध्यान से। अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए हो, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। अब ध्यान से देखना आप लोग, 2 वर्षों के लिए ध्यान से देखिएगा, 2 वर्षों के लिए क्या बताया गया, फार्मूला याद कर लो कंपाउंड इंटरेस्ट की, x + y बटे 100। इसको नहीं याद करते हैं तो दूसरा याद कर लीजिए, इसी से लगता है, ध्यान दीजिएगा। 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्ष के लिए है ये फार्मूला। किस लिए भाई, 2 वर्ष के लिए। ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना है 2 वर्ष के लिए, x + y बटे 100 होता है, और बगल में परसेंटेज लगा देना। अब ध्यान से देखना, इसमें आप जो है 4% दिया है, तो 4% यहाँ रखिए, +4 यहाँ करिए, 4 × 4 करिए, बटे 100 करिए, और बाहर परसेंटेज लगा दीजिए। बाहर परसेंटेज 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, 0, यहाँ लिखिए 0.04% पूरा टोटल। अब जोड़िए इसको, जब जोड़ेंगे तो 8.04%। क्या आएगा, 8.004%। अब ध्यान से देखना, दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है, दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है। ध्यान से देखना, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और साधारण ब्याज पूछा है। अब ध्यान से देखना, साधारण ब्याज की रेट क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, साधारण ब्याज की रेट क्या हो जाएगी, देख लीजिए यहाँ पे देखिए, साधारण ब्याज की रेट क्या हो जाएगी, ये साई बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे, ध्यान देना R × T होता है, R × T। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, R का वैल्यू 4% है, टाइम 2 है, करेंगे तो रेट कितना आएगा, 8% आएगा। रेट कितना आएगा, 8%। अब ध्यान से देखना, दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है, दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है। दिए हुए से भाग दो 8.0% और गुणा करना है किससे, क्या कहते हैं, 8% से। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, जब इसको काटेंगे ध्यान से देखना, इसको ये देखिए, इसका जब 4 यहाँ लिखिए, इसमें जो है क्या कहते हैं 2 से, चलिए काटते हैं इसको, देखिए अब इसको काटेंगे, क्या कहते हैं 4 दूनी 8 होगा, और यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8 होगा, और यहाँ से आएगा क्या कहते हैं 4 दूनी, ये आएगा। अब देखिए इसको 2 से काटते हैं, देखिए ध्यान से, 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे तो 102 आए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, कितना आएगा 102 आएगा। ध्यान से देखिएगा 102 आएगा, 102 आएगा। अब इसको काटेंगे, इसको काट देंगे, ध्यान देना 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा,
2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा धनराशि पर, समान धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ से एक बार सवाल में देख लीजिए, दोबारा देखिए तो इसमें 4%, 4 4 8 हो गया, यहाँ पे 16, 4 चौके 16 होगा भाई, देखो ध्यान से, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, 4 चौके 16 होगा, क्या होगा 4 चौके 16 होगा भाई, देख लीजिए 4 में 4 कितना होता है 16 होगा, मिस्टेक हो रहा था, गलती हो गई थी, ध्यान दीजिएगा, 4 में 4 16 होगा, मतलब 4 चौके 16 होगा, तो रेट क्या आएगा 8.16% आएगा। दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है, तो दिए हुए से भाग 102 दिया है, इसमें भाग देना है 0.16% और पूछा कितना है 8% का, किसका पूछा है एसआई पूछा है, साधारण ब्याज। ध्यान से देखो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था भाई, 4 चौके 16 होता है, 8.14% होगा, 16% होगा, 8.16% होगा। अब ध्यान से देखना, परसेंट से परसेंट कट गया, अब पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, डबल जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। अब इसको 8 से काट देते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 होगा, इसको काटेंगे तो यहाँ 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा। इसका मतलब साधारण ब्याज कितना रुपए है 100 रुपए, कितना रुपए है साधारण ब्याज कितना है भाई 100 रुपए। और ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर दिख रहा है मेरा, क्या कहते हैं ए वाला दिख रहा है। ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है ए वाला। आइए अगला सवाल इसी पे है, ध्यान से देखिए, अगला सवाल इसी पे है आपका, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 252.20 मतलब 20 रुपए हो, तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर से साधारण ब्याज क्या होगा। आइए ध्यान से देखिए, इसके लिए आप लोग चलिए 3 वर्ष के लिए ध्यान से देखिएगा, 3 वर्ष के लिए होता है कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट होती है 3 वर्ष के लिए, ध्यान से देखिए 3 वर्ष के लिए कंपाउंड रेट की होती है 3 वर्ष के लिए, यहाँ बना लो, तो 3 वर्ष के लिए होता है, ध्यान देना फार्मूला, 3 वर्ष के लिए होता है 3a² होता है, उसके बाद होता है यहाँ पे a³ होता है, याद कर लेना इसको सब लोग। अब ध्यान से देखना 5% का है रेट, तो क्या करना है 5 जब 25 पंचे 125, 125 में जो 125 में क्या लिखना है, जो है इकाई दहाई लिखना है, सैकड़ा को छोड़ देना है, 1 को छोड़ देना है। अब देखना 5 बचा 25, 25 दिए 75, 75 में एक जोड़ना है तो 76 होगा, इसके बाद पंत यही 15 होगा, इसका मतलब रेट क्या आएगा 3 साल का 15.7625% आएगा, 15.7625% आएगा 3 साल की रेट कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब साधारण ब्याज देखिए रेट कितना होगा, तो भाई ध्यान से देखना, साधारण ब्याज क्या होता है आर और टी होता है, आर और टी होता है। आर का वैल्यू कितना दिया है 5 और टी का वैल्यू कितना दिया है 3, करेंगे क्या आएगा 15%, मतलब साधारण ब्याज की दर कितना आएगी 15% और चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना आएगी 15.7625% आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे पूछा क्या गया है साधारण ब्याज, दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है, इसमें भाग दे देना है 252.20, भाग देना है किससे 15.7625% और यहाँ लिखना है 15%, परसेंट से परसेंट कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, यहाँ 0 बढ़ा देंगे डबल तो 4 अंक हो गया, 4 अंक हो गया, पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब यहाँ पे गुणा करना है आपको, ध्यान से देखना, काटना है यहाँ पे हम काटेंगे जो है क्या कहते हैं 25 से काट देते हैं या 25 से काट देते हैं इसको, चलिए 15 से काटते हैं, 15 से इसको काट दें, 25 से काटिए, चलिए 25 से काटते हैं, 25 से काटिए, इसको बगल में लिख लीजिए, ध्यान देखिएगा 252 गुणे यहाँ करना है 100 और गुणे 10 कर लेना है, बगल में 15 लिख लेना है, बटे लिखना है 15.7625। अब इसको काटना है 25 से, जब इसमें 25 से भाग देंगे, ध्यान देना 25 से यहाँ भाग दे रहे हैं इसमें, तो 25 छक्का 150 होगा,
ध्यान से देखना, 25 छक्का 150 होगा, इसमें 7 बचेगा। तो भाई कितनी बार जा रहा है, 6 बार। 25 छक्का 150 6 बार गया। इसके ध्यान देना, या डायरेक्ट इसमें भाग ही दे लो, आप डायरेक्ट इसमें भाग दे लो। जब इसमें भाग दोगे, ध्यान से देखना, 25 से भाग देना है। 25 छक्का 150 होगा, यहाँ 7 बचेगा, और 25 दूना 50, 25 दिया 75, 25 दिया 75 होगा, यहाँ 75 लिखना है, 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ डबल अंक उतारना है। जब डबल अंक उतारेंगे तो 0 देंगे, 25 पंचे 125 होगा, 25 पंचे 125। तो यहाँ पे काटने पर कितना आएगा, 6305 आएगा, 6305 आएगा। अब यहाँ पे काटेंगे, 25 चौका 100 होगा। अब इसको दोबारा काट लेते हैं, ध्यान देना, इसको हम काटते हैं 15 से, 15 चौको 60, 15 चौको 60, ये 5 से काटिए, 5 यहाँ 15 होगा, इसको काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 1, 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 13 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, 5 एकम 5 होगा। अब ध्यान से देखिएगा इसको, अब जो है 2 से, ध्यान देना, इसका डबल देखो, इसको काटेंगे 2 बार जाएगा, देख लो ध्यान से, 2 बार जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और बगल में क्या है 10 है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 240 रुपए। तो साधारण ब्याज कितना आएगा, 240 रुपए आएगा। साधारण ब्याज कितना आएगा, 240 रुपए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल पे। चलिए देखिए सवाल अगला 10 नंबर। 1600 रुपए का कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपए हो जाएगा। आइए ध्यान से देखिए, हम आपको बता चुके हैं रेट निकालना, तो कितना है, 1600 है, तो उसमें ब्याज जुड़ जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए, इसमें हम जोड़ देंगे 1600 में। ध्यान से देखना, 1600 में हम क्या करेंगे, जो है क्या कहते हैं, 164 जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 1, ये कितना हो जाएगा, 1764। अब ध्यान से देखना, 2 साल का है, इस पे स्क्वायर रूट लगाओ। क्या लगाओगे, स्क्वायर रूट। ये आएगा 40 का, और ये आएगा 42 का। ये 40 का आएगा, ये 42 का आएगा। 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा, और 4 दूनी 8 16, ठीक है। ये 42 का होगा, किसका होगा, 42 का। अब देखिए ध्यान से, इसको काट दीजिए, सिंपल कर दीजिए, और सिंपल कर दीजिए, 21 होगा। बोलिए कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, किस पे, 20 पे, गुणे 100 करना है, काटेंगे 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5% आंसर आएगा। क्या आएगा, 5% आंसर आएगा। इसके पहले एक सवाल लगा चुके इसके हम लोग, इसी में अगला सवाल हुआ था। देखिए ध्यान से, अगला नंबर 11 नंबर देखिए, ध्यान से देखिए, 11 नंबर सवाल है मेरा, 11 नंबर सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर सवाल है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष तथा 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहते हैं 234 तथा 381 रुपए हो जाते हैं। तो 381 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 वर्ष का दिया है ये, और ये 3 वर्ष का है। 2 वर्ष का कितना है, 2 वर्ष का जो है 334 है, उसके बाद 3 वर्ष कितना है, 381 है। ये इसको सिर्फ पहले छोटा कर लो, इसको पहले काट के छोटा करो, इसको काट के छोटा करो। 8 3 11 12, 3 से काटो, 3 से काटेंगे, यहाँ पे क्या कहते हैं 3 7 21 होगा, और बचेगा 3 8 24 होगा। इसको काटिए, 3 1 कम 3 होगा, और यहाँ पे क्या कहते हैं 3 दूनी 6, और 3 7 21 होगा। अब देखिए काटिए, इसको कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा, देखिए सब दोनों, चलिए नहीं कटेगा, घटा दीजिए। जो इसको हटाएंगे 7 में से, इसको हटाएंगे 7 में से, अपने 17 में से 8 गया 9 आएगा, और ध्यान से देखना यहाँ घटाएंगे 11 में से 7 गया 4 आएगा। ध्यान से देखना, जो अंतर आएगा वह स्क्वायर, किसी न किसी का स्क्वायर होगा, मतलब किसी का न किसी का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो बोलिए किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 7 का। किसका स्क्वायर है, 7 का। 7 में 1 कम कर देना, 7 में 1 कम कर देना, 1/6 गुणे 100, यदि काटेंगे तो आएगा क्या कहते हैं
16.67 इसको लिखेंगे 16 सही 2/3%, या इसको लिखेंगे 16.67%। ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल इसी पे है, ध्यान से देखिए, अगला सवाल भी इसी पे है। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए है, तो 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहते हैं 331 रुपए। ध्यान रखना टाइम का अंतर एक ही होना चाहिए, तभी ऐसे लगाइएगा आप लोग। टाइम 1 साल का होगा अंतर तभी लगाइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल, ध्यान से देखिएगा। टाइम 1 साल का होगा तभी ऐसे करना है आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए अगला सवाल, यहाँ पे दिया है 2 साल का है, 2 साल का 210 है, और 3 साल का जो है क्या कहते हैं 331 है। कट रहा है तो काट दीजिए, अगर ये कटता है तो काटिए, अगर नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। अगर कटता है तो काटिए, इसको कटेगा काटिए इसको, अगर कट रहा है तो चलिए घटा लीजिए। जब यहाँ घटाएंगे, ध्यान से देखना, जब यहाँ से घटाएंगे, जब यहाँ घटाएंगे तो क्या कहते हैं, यहाँ 1 आएगा और 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2 आएगा, और 3 में से 2 गया 1 आएगा। ये जो संख्या आता है किसी न किसी का स्क्वायर होगा, मतलब किसी के न किसी का वर्ग होगा। जो ये संख्या आएगा किसी के न किसी का वर्ग होगा। तो बोलो किसका वर्ग है 11, 11 में कम करो 1/10 गुणे 100, काटोगे तो क्या आएगा 10%। क्या आएगा रेट 10% आएगा। 10% कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा मेरा, ए वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। चलिए आइए देखिए अगला सवाल। 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही दे हो। ब्याज जो है तिमाही है। अब ध्यान देना, ये जो रेट है 12 साल की, मतलब 12 महीने की है। तो क्या करना है, टाइम यहाँ पे रेट निकालना है, आपको रेट निकालना है। तो भाई ध्यान देना, 12 महीने की है, 12 से भाग दीजिए, और कितने महीने कह रहा है आप जो है तिमाही है, क्या है तिमाही है। तो 3 एक कम 3 और 3 चौके 12, यहाँ से काटेंगे 5 आएगा, क्या आएगा 5%। ध्यान से देखना कितना आएगा 5% आएगा। अब बताइए जो है टाइम निकाल लीजिए। टाइम जो निकालना है तो कुल वैल्यू रख लेना ऊपर, और कितने तुम ब्याज दे रहे हो 3 महीने पे दे रहे हो, 3 से भाग दो, यहाँ से काटोगे तो टाइम कितना आ जाएगा 3 बार, और 3 बार उसको ब्याज आप दोगे। आप उसको ब्याज कितनी बार दोगे 3 बार दोगे। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, 3 साल के लिए हम बताए थे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालने के लिए 3.3a² डबल डिजिट में लिखना है, फिर यहाँ पे लिखे थे a³। चलिए तो 5 का निकाल लीजिए। जब 5 का निकालेंगे 5 × 25, एक कैरी हो गया, 5 × 25 75, 75 में एक जोड़ेंगे 76, 15 कितना आएगा 15.762% आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट। अब ध्यान से देखना क्या हुआ, दिए हुए से भाग देना, पूछे हुए से गुणा करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ध्यान देना 16,000 में क्या करना है 100 से भाग देना है, क्योंकि प्रिंसिपल से भाग देना है। उसके बाद पूछे हुए से गुणा करना है, पूछे हुए से गुणा करना है। ध्यान से देखना, पूछे हुए से गुणा करने रहा है, तो पूछे हुए से गुणा करेंगे 15.762%। परसेंट से परसेंट कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, दशमलव हटाएंगे 4 जीरो बढ़ जाएगा। जब 4 जीरो बढ़ जाएगा ये 3 जीरो कट जाएगा, ये 3 जीरो आपका कट जाएगा। अब इसको काटिए आप लोग जो है, चलिए गुणा कर दीजिए, मत काटिए डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 16 × 5 80 का 0 हो गया, हासिल लग गया 8, 16 32, 32 8 40 हो गया, हासिल लग गया 4, 16 छक्का 96, 96 में 4 जोड़ेंगे 100, हासिल लग गया 10, और 16 7 112, 112 में 10 जोड़ेंगे 122, 122 का 2
122 का 2 हासिल लग गया जो है, क्या कहते हैं, 122 हासिल लग गया 12। अब 16 पंचे 80, 80 और 12, 80 12 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 92, 92 का 2। अब ध्यान से देखना, लास्ट में इकाई और दहाई पे क्या आ रहा है जो है, इसको पूरा लिख देंगे। बटे क्या करना है, ध्यान से देखना, 2 जीरो और 1 जीरो, ये था 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गया तो आंसर क्या आएगा 25 22। क्या आंसर आएगा 25 22 आएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा 25 22। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है 25,000 रुपए की राशि पर 20% ब्याज की दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज व वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। ध्यान से देखना भाई, इसमें जो है अर्धवार्षिक पूछा है। क्या पूछा है, अर्धवार्षिक। अब ध्यान से देखना, पहले ध्यान से देखना, पहले इसमें जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे वर्ष का निकाल लीजिए, वार्षिक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकाल लीजिए। वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट यही होगा, बीसी ही हो रहेगा, क्या रहेगा 20% रहेगा। अब आइए क्या कहते हैं जो है हाफ ईयरली में आइए, अर्ध वार्षिक में आइए, अर्ध वार्षिक में चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखना, अर्धवार्षिक में तो ध्यान देना, एक साल में 2 ठी होता है, एक साल में क्या होता है 2। या तो आप ऐसे करोगे, क्या कहते हैं, आप ऐसे कर लोगे 20 बट्टे क्या करोगे 12 करोगे, और पूछा कितने का है ऐसे करोगे। तो भाई यहाँ पे काटोगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, रेट कितना आएगा, रेट आएगा 10%। रेट कितना आएगा 10% यहाँ आएगा। अब ध्यान से देखना, कितनी बार उसके यहाँ जाना है, 6 महीने पे, तो क्या करना है ध्यान से देखना, एक साल में कितना महीना होता है 12, तो 12 में क्या करना है 6 से भाग देना, टाइम निकाल लेना। क्या निकालना, टाइम निकाल लेना, फिर 2 बार, इसका मतलब 2 बार। अब बताइए, अगर 10% 2 बार मिलता है तो उसके लिए आपको क्या होता है 10% 2 बार मिलेगा, क्योंकि भाई 2 बार है 10%, 10 और 10 कितना हुआ 20, और दोनों का गुणा करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई, जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान देना 100 आता है, 100 आया, मगर ध्यान देना इकाई दहाई सैकड़ा को बाहर निकाल लेना है, इसमें जोड़ देंगे, कितना आया 21%, क्योंकि एक जो है इसमें जुड़ जाएगा, एक वाला ये जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21%। अब दोनों के बीच का अंतर बताओ, ये वार्षिक है और ये अर्धवार्षिक रेट है, ये वार्षिक वाली रेट है और ये अर्धवार्षिक रेट है, तो दोनों के बीच का अंतर बताओ। जब दोनों के बीच का अंतर निकालोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो भाई मूलधन कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है 25,000 दिया है, कितना दिया है 25,000, भाई कितना दिया है 25,000, 1%, 1 बटे क्या होगा 100 होगा, क्योंकि नीचे 100 रखा होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 250 रुपए। या ऐसे लगाते दिए हुए से भाग देना है, दिए हुए से भाग देना है, और पूछे हुए से गुणा करना। 1% का पूछा था, ये परसेंट कट गया, अब ये जीरो कट गया, तो आंसर क्या आएगा 250 रुपए। कितना आंसर आएगा 250, और 250 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर पे ए वाले में है। कहाँ पे भाई, ऑप्शन नंबर ए वाला है। आइए ध्यान से देखिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए ध्यान से, आप लोग 13 नंबर ध्यान से देखिए, 13 नंबर देख लीजिए सवाल, आप लोग लगाइए, आप लोग फट से 13 नंबर सवाल को। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, एक 10,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याजों में क्या अंतर है जब ब्याजों को क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। पहले ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या कह रहा है, 10,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याजों में क्या अंतर है जब ब्याजों को क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ध्यान से देखना भाई, इसमें आप लोग, इसमें क्या बोल रहा है, ये वार्षिक कह रहा है, क्या बोल रहा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर। ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक कह रहा है। ध्यान से देखना, इसमें 2 बार है, तो क्या लिखना है 20 और 20 क्या लिखना है 40 लिखना है,
फिर 20 गुणे 20 कितना होता है, 20 गुणे 20 कितना होता है 4, 20 गुणे 20 कितना करोगे, या इसके लिए याद कर लो 2a और उसके बाद क्या कहते हैं x प्लस वाई, इसको रहने दीजिए। 20 गुणे 20 कितना होता है, मतलब 20 20 जोड़िए 40 हो गया, 20 गुणे 20 करिए पॉइंट आइए, 20 गुणे 20 करिए 40, 20 गुणे 20 400 आएगा। 400 में ध्यान देना इकाई और दहाई सैकड़ा को बाहर निकाल लेना, 4 जोड़ देना इसमें। जब 40 में जोड़ेंगे क्या आएगा 44% आएगा। भैया वार्षिक रेट कितना आएगा भाई 44%। आइए ध्यान से देखिए, अब कह रहा है जो 20% जो छमाही की बात कर रहा है, ध्यान देना छमाही कह रहा है तो 20/12 महीना की है और 6 महीना, 6 कम 6 दूनी 12, इसको काटेंगे 10। रेट कितना आया, ध्यान देना रेट कितना आया अर्धवार्षिक में चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है, ध्यान देना 10% आया। अब देखो, अब समय निकाल लो, जब यहाँ कितनी बार जाओगे ब्याज देने, तो 2 महीने में 2 साल में 24 महीना होता है और 6 महीने तुम जाओगे ब्याज देने, 6 महीने ब्याज देना उसको, तो 6 कम 6 जो 24, 4 बार कितनी बार, तो ध्यान देना 4 बार रेट ये है, 4 बार ये रेट होगी, ठीक है। जब 4 बार रेट होगी ध्यान देना, इसको निकालेंगे, इन दोनों निकालेंगे तो 21 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 21 आएगा। अब ध्यान से देखना 21 और 21 जोड़ेंगे 42 होगा, 21 और 21 जोड़ेंगे 42। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 441 में दहाई इकाई सैकड़ा को बाहर निकाल देंगे, इसमें लाएंगे जोड़ेंगे क्या जाएगा 46.41%। अब ध्यान से देखना क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर पूछा है। पहले दिए हुए से भाग दो, प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, भाग देना है 100 से, पूरा करना है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे 2.41 आएगा परसेंट से परसेंट कट गया, ये जीरो कट गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे या लिखेंगे 100 गुणे 2.41, पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 कट जाएगा, ये 100 और ये 100 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 241 रुपये। तो आंसर आएगा 241 ऑप्शन नंबर बी में है, नहीं बी में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी बी में नहीं है, गलती हो गया, ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है, ए में, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।